बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रज़ा खाकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा खाकी ऑफिशियल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मोबाइल से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया इंगेजमेंट का क्या मतलब है, और उसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन सी 20 कंटेंट टाइप्स हैं जो हम सोशल मीडिया पे यूज़ करके अपना जो भी कंटेंट है वो शेयर आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने चैनल की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ मोबाइल सोशल मीडिया। मोबाइल सोशल मीडिया, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया थ्रू मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के थ्रू सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो, इसकी रेशियो जो है वो कंप्यूटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, वो अपनी जो वेबसाइट्स हैं वो मोबाइल के अकॉर्डिंग ही बना रही हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने मोबाइल ऐप्स बना ली हैं जिन्हें इंस्टॉल करना इजी है, उन तक रसाई जो है वो बहुत ही सिंपल है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करते हुए ऑन द मोबाइल हमें जो है वो पेड और फ्री दोनों तरह के ही फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया एंगेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एनी एक्शन डेट अ यूज़र कैन टेक सच एज लाइकिंग पोस्ट, कमेंटिंग, शेयरिंग, विजिटिंग वेबसाइट्स, ये सारा जो है वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट में आता है। अब ये क्यों ज़रूरी है और ये क्या कौन से एक्शंस होते हैं? ये एक्शंस बेसिकली बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद, बहुत ज़्यादा जो ब्रांड्स और जो यूज़र्स होते हैं हमारे, उनको इनकरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता ये है कि हम अपने फॉलोअर्स, व्यूअर्स और जो भी कंटेंट है उनसे हम अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सीखना है तो हम अब इस टॉपिक को, जो कि सोशल मीडिया एंगेजमेंट है, इसको लाजमी तौर पे सीखें। इसका ये मकसद नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ़ अपने फॉलोअर्स को ही बढ़ाएंगे, बल्कि अगर हमें सोशल मीडिया एंगेजमेंट आती है तो इट्स मीन डैट कि हम अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, हम अपने लीड्स बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। अगर हमें सोशल मीडिया एंगेजमेंट का नहीं पता तो इसके बगैर हम ये सब नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि सोशल मीडिया एंगेजमेंट को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। तो 3 तरह के मोस्ट इफ़ेक्टिव वेज़ हैं जिनसे हम जो है वो सोशल मीडिया एंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है राइट कंटेंट टू राइट ऑडियंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो मालूमात, जो कंटेंट देना है वो उन्हीं ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा परफेक्ट टारगेटिंग ऑडियंस या ग्रुप्स तक हमारी जो बात है वो पहुंचनी चाहिए, एक पोटेंशियल सेगमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपका परफेक्ट टाइम। अब देखेंगे ये कि हमारी ऑडियंस जो है वो कब ऑनलाइन होती है। इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर है डेट इज़ बी जेन्युइन। हमें जो भी काम करना है वो जेन्युइन और लॉयल रहते हुए करना है। हमने एक निच को पकड़ना है और उसी के पीछे लगना है, उसी को ही फॉलो करना है, और कभी भी हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना है। उसके बाद आता है कि टारगेट ऑडियंस सोशल मीडिया के अंदर जो है वो किस तरह से इंगेज होती है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ टारगेट ऑडियंस। डेट इज़ अ पोटेंशियल ऑडियंस यू वांट टू रीच यूजिंग सोशल मीडिया, मोस्ट लाइकली टू बी आवर कस्टमर। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारे कस्टमर बने, हो नहीं सकता, बल्कि हमने इन्हें कस्टमर बनाना है। इसके अलावा हम जो है वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे नहीं होंगे, हमें जो है वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो भी सेल करनी है। तो वो ऑडियंस जो कि टारगेटेड ऑडियंस है, उसका मतलब ये है कि ये जो है वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है,
अब सवाल ये पैदा होता है कि टारगेट ऑडियंस को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो उसके लिए चंद एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लाजमी तौर पे ख़ुद से पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी प्रोडक्ट है क्या, या मैं कौन सी सर्विस दे रहा हूँ। उसके बाद ये है किस लिए, ठीक है, और इसके बाद ये यूज़फुल किसके लिए हो सकती है, और किस तरह से जो है वो कौन से लोग हैं जो मेरी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम बिज़नेस में ला के हम उस ऑडियंस को अपने बिज़नेस में इंटरेस्टेड बना सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल से जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक शॉप जो है वो बनाई है, और वो शॉप जो है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो करियाना की है, ठीक है। तो एक आदमी आता है, वो आपसे चीनी जो है वो बाय करने के लिए आता है, तो आप कहते हो नहीं भाई मेरे पास तो गोश्त पड़ा हुआ, वो ले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लाइंट जो है वो चीनी लेने के लिए आया था, आपने इश्तहार बाहर करियाना स्टोर का लगाया था, उसके अंदर जो करियाने की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए थी, लेकिन आपने अंदर जो है वो मीट रखा हुआ, मीट शॉप खोली हुई है। इट्स मीन डैट कि आप जो है वो एक दुकान तो बना के बैठ गए हो, बट जो ऑडियंस है आपकी वो टारगेटेड नहीं रही। अब कुछ स्टेप्स एंड टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप जो है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने ट्रेंड्स को, सोशल मीडिया एनालिटिक्स को, इन सब को रिसर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑडियंस को ट्रैक करना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो कब ऑनलाइन होती है, कौन सा जो है वो कंटेंट देखती है, किस चीज़ में जो है वो इंटरेस्टेड है। उसके बाद अपनी ऑडियंस से आपने जो है वो फीडबैक लेना है, अपनी सेल टीम से जो है फीडबैक लेना है, या कस्टमर सपोर्ट टीम से जो है वो फीडबैक लेना है। फीडबैक जो है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इससे पता चलता है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है भी या नहीं, यानी कि आप जो चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, आप जो सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, आपकी और जो ऑडियंस है वो इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इसके अलावा अपनी ऑडियंस को जो है वो कंपेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस जो है वो पहले ऑफलाइन था, अब आप उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हो, ठीक है। तो अब आप देखें कि उसमें ऑनलाइन में वही बिज़नेस जो है बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, आप वहाँ पे कंपटीटर देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा कंपटीटर है जिसका सिर्फ ऑनलाइन ही बिज़नेस है, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से हासिल हो सकता है कि उसका ऑफ़लाइन बिज़नेस नहीं है, तो आप ऑफ़लाइन में भी उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे 20 किस्म के ऐसे कंटेंट टाइप्स जो आप सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलें बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हाई क्वालिटी इमेजेस। आपके सामने दो तरह की इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई हैं, एक आपको ब्लर नज़र आ रही है और एक जो है वो बहुत ही आला किस्म की और बहुत बेहतरीन हाई क्वालिटी की इमेज नज़र आ रही है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि आपकी ऑडियंस जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि पहली को नहीं देखेगी, दूसरी को देखेगी, क्योंकि उनकी नज़र ही दूसरी पे अच्छे से पड़ेगी, ठीक है। सारी चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं दूसरी में, ठीक है, पहली में कोई भी चीज़ इतनी वाज़े नज़र नहीं आ रही है। तो पहली चीज़ जो आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे वो है हाई क्वालिटी इमेजेस। उसके बाद आते हैं ग्राफिक्स एंड इन्फोग्राफिक्स। ग्राफिक्स कोई भी पिक्चर वगैरह अपलोड करना, कोई भी टेबल, कोई भी कंटेंट, दैट इज़ अ ग्राफिक। और इन्फोग्राफिक क्या है, उसके अंदर जो है मेन पॉइंट्स बना लेना, वो इन्फोग्राफिक्स होता है। उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स दे के इन्फॉर्मेशन देना। तो ग्राफिक्स और इन्फोग्राफिक्स भी आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तीसरे नंबर पे आती हैं वीडियोस। जैसे कि मैंने आपको बार बार जो है वो इस बात का बताया कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वीडियोस के ज़रिए भी अपनी ऑडियंस को जो है वो इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद आप चैट सेशंस रख सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ मुबासा कर सकते हैं, लोगों के साथ चैट पे बात कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। आपके अंदर जो विल पावर है कि अपनी ऑडियंस को कैसे इंगेज करना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, आपकी जो बोलने का अंदाज़ है, ये सारा जो है चैट सेशन के अंदर आता है। पाँचवें नंबर पे आप जो है वो लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसे लिंक्स जिनसे जो है वो ऑडियंस जो है वो इंगेज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऐप बनाई है और उसका लिंक जो है आप व्हाट्सएप पे देते हैं, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे
ठीक है, वो उस लिंक को फॉलो करते हुए आपकी उस गेम या आपकी उस ऐप तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आता है वीडियो स्टोरीज़। आप छोटी छोटी अपनी स्टोरीज़ बना के भी मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की रील्स पे आप कर सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक की जो शॉर्ट्स, फेसबुक की जो रील्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं। यूट्यूब की जो शॉर्ट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप वीडियो स्टोरीज़ अपने क्लाइंट की जो बिज़नेस की वीडियो स्टोरी है वो बना के शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है राइटिंग कंटेंट या ब्लॉगिंग। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जहाँ पे आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं या कोई सर्विसेज है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल लिखा गया होता है रिटन फॉर्म के अंदर या ब्लॉग के फॉर्म में। तो उस सब में इंफॉर्मेशन होती है रिटन फॉर्म के अंदर कि उनकी सर्विसेज किस के मुतालिक हैं, वो क्या चीज़ जो है वो किस चीज़ के मुतालिक उनका ब्लॉग है। तो आप भी जो है वो ब्लॉग बना के या राइट करके अपने जो ऑडियंस है उसको इंगेज कर सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है। आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए आप लाइव स्ट्रीमिंग रख सकते हैं, लाइव वीडियो जो है बना सकते हैं। उसमें अपने जो क्लाइंट्स होंगे या अपने आपकी जो ऑडियंस होगी उसको इंगेज बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 9वें नंबर पे आता है पर्सनल स्टोरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल स्टोरीज़ हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्सनल स्टोरीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, आप वीडियोस की फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में, आप रील्स की फॉर्म में या शॉर्ट्स की फॉर्म में आप पर्सनल स्टोरीज़ को भी अपने कंटेंट में लेके आ सकते हैं और अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। 10 नंबर पे आता है रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो कंटेंट दिया है, आया कि आपकी ऑडियंस जो है वो इससे मुतमिन भी है या नहीं। तो इस तरीके से अपनी ऑडियंस के आप रिव्यूज़ लें, उनका फ़ीडबैक लें। ये भी एक बेहतरीन तरीका है परखने का कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ कितनी जो है वो इंगेज्ड है। 11वें नंबर पे आता है अनाउंसमेंट। तो आप जो है वो अपने आने वाली वीडियोस, कोई कंसर्न है, कोई आपने जो है वो कोई कंसर्ट रखा हुआ या कोई भी कोई आने वाली वीडियो है या कोई आने वाला जो है फंक्शन है, तो उसकी अनाउंसमेंट करके भी आप अपनी जो ऑडियंस है उसको इंगेज कर सकते हैं। 12 नंबर पे आता है कंटेस्ट। आप छोटे छोटे कंटेस्ट रख के हो सके तो कुछ प्राइजेस का भी जो है वो इंतज़ाम कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा हद तक इंगेज रह सकती है। 13 नंबर पे आता है हॉलीडेज़। बहुत सारे लोग आप में से जो है वो हॉलीडेज़ को जो है वो मनाना पसंद करते हैं। तो आप जो है वो हॉलीडेज़ के फंक्शंस रख के या हॉलीडेज़ पे आप जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, तो वहाँ वीडियो बना के भी आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। 14 नंबर पे हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वकील हैं, आप एक डॉक्टर हैं या आप कोई भी आपका पेशा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग केस स्टडी करके आप जो है वो अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। क्योंकि सारी ऑडियंस जो है वो डॉक्टर को फॉलो नहीं कर रही होगी, सारी जो है वो वकील को फॉलो नहीं कर रही होगी, सारी जो है वो हर एक ऑडियंस का एक अलग अलग टेस्ट होगा। लेकिन आपने उन ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपका आपके जो दिए गए कंटेंट है उसमें इंटरेस्ट रखती हूँ, उसमें इंगेज हो। इसके अलावा 15 नंबर पे आप जो है वो सर्वेस करवा सकते हैं या पोल्स करवा सकते हैं, अपनी राय ले सकते हैं और ताकि जो है वो मुख्तलिफ इंगेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। 16 नंबर पे आती है लिस्ट। अब इन लिस्ट के अंदर जो है वो आप टॉप 5, टॉप 10 आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ तरह की जो यूट्यूब पे देख लें या वीडियोस वगैरह मुख्तलिफ देख लें, तो आप उनमें देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है टॉप टाइप प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो अपनी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है आपकी ऑडियंस जो है वो किन में इंटरेस्टेड है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी तरह से हाउ टू गाइड। 17 नंबर पे आता है हाउ टू गाइड। तो हम गाइड करके भी कि कोई चीज़ कितनी ज़रूरी है, कोई चीज़ कितनी ज़रूरी नहीं है, हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे गाइड करके भी अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। 18 नंबर पे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि अपनी एक चेक लिस्ट बना सकते हैं। चेक लिस्ट आपने बनानी है डूज़ और डोंट्स की।
कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। अपनी ऑडियंस को ये बता के भी आप जो है वो इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है, वो था इंटरव्यूज़। आप इंटरव्यू कंडक्ट करवा के भी अपनी ऑडियंस को जो है वो इंगेज कर सकते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग की। तो गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी पोस्टिंग है कि हम एक ब्लॉग को, छोटे जो ब्लॉगर्स होते हैं उनका ब्लॉग या उनकी जो पोस्ट है वो बड़े बड़े ट्रेंडिंग ब्लॉगर्स को जो है हम देते हैं, वहाँ पे पोस्ट करते हैं, वहाँ से हम जो है वो ऑडियंस इंगेज कर लेते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको लाजमी बताएं इनके बारे में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए चैनल रज़ा खाकी ऑफिशियल। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।